सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। शर्म नहीं आती आप दोनों को? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज रखो। ये संभ्रांत लोगों की कॉलोनी है। यहाँ बच्चे बड़े सभी आते हैं पार्क में वॉक करने, टहलने, लेकिन आए दिन आप दोनों यूं चिपक कर बैठे रहते हैं। शर्म आती है आप दोनों को देखकर? आपको तो आती नहीं शर्म, हमें ही आंखें नीची करनी पड़ती है। वह वॉकिंग सूट पहने एक आदमी ने गुस्से से कहा। तभी दूसरे ने उसका साथ देते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, अब ये हरकतें बच्चे करें तो समझ आता है, वे ना समझ हैं, मगर ये दोनों तो बूढ़े हैं। मैं भी पिछले कुछ दिनों से इन्हें बराबर देख रहा हूँ। शर्म नहीं आती इन्हें? यूं चिपक चिपक कर चलते हुए बेंच पर सट सट कर बैठते हैं। एक दिन का हो तो चलता है, रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है दोनों छिछोरों ने। पार्क में इकट्ठी भीड़ ने दो बुजुर्गों को घेर रखा था और कुछ ऐसी ही बातें कहते हुए उन बुजुर्गों पर अपना गुस्सा उतार रहे थे। तभी उन बुजुर्ग ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बेटा हम कोई छिछोरे नहीं हैं, मजबूरी है हमारी। मैं आपकी ही कॉलोनी का हूँ। मेरी पत्नी गुजर चुकी है, बच्चे विदेश में अपना सेटलमेंट कर चुके हैं, उन्हें अपने बाप की कोई चिंता नहीं। छोड़ गए अकेले बीमारी में मेरे बनाए उस घर में जिसे मैं मंदिर कहता था। मुझे लगता था मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मगर मतलब निकलते ही मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ गए। और ये हैं गीता जी, इनका भी कुछ ऐसा ही भय। बच्चे ने इनकी संपत्ति हड़प ली और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। ये अपना मन बहलाने यहाँ पार्क में आती हैं। यहाँ हमारी मुलाकात हुई, एक दूसरे का गम बांटते बांटते, और हम अच्छे दोस्त हो गए। बेटा इन्हें कम सुनाई देता और मुझे कम दिखाई देता। हम दोनों 90 पार हैं। आज हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। कुछ गम बांट लेते हैं पास बैठकर। इस उम्र में शारीरिक ज़रूरतें नहीं, बल्कि एक दूसरे से बातचीत कर लेना, कहने सुनने का साथी होना चाहिए। हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। जल्द ही आश्रम में हमारी शादी होने वाली। आप भी आना हम बुजुर्गों को शुभकामना देने। कहकर वह दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का हाथ थामे चलने लगे। वहीं इकट्ठा हुई भीड़ शर्मिंदगी से छटने लगी थी। कितनी अजीब बात है ना, सड़क पर परे बेसहारा लोगों का कष्ट तो नज़र आता है, पर अपने ही घर में अपनी ही माता पिता के साथ इतना दुर्व्यवहार करते, उन्हें पूछते तक नहीं। यह बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। पता नहीं आजकल समाज किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए, यह छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है, जो कि कहानी नहीं था, बहुत ही मैं एक लाइव एग्जांपल आपको कहानी के तौर पे सेट करके दिखा रही थी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।